अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ रान रोस्ट की, और आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो घर पर ही हम इतनी मज़े की और बिल्कुल जो है वो गली हुई रान बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमने सबसे पहले एक रान और उसके अंदर मैंने तकरीबन बोल भर के उसमें पानी का डाल लिया है, और उसमें 2 चम्मच जो है वो नमक के ऐड कर लिए हैं, और तकरीबन आधा कप जो है वो इसमें विनेगर के शामिल करके इसको हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। फिर हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है। मसाले में जो है वो मैंने सिनेमन स्टिक 2 से 3 अदद ली हैं मैंने। 3 अदद जो है वो बड़ी इलायची, और आधा जो है वो नटमेग, और 2 जो है वो बालियाँ सी जो हैं वो उसकी जावित्री की, और जो है वो तकरीबन 20 जो हैं वो मैंने लौंग इसमें लिए हैं, और 1 चम्मच जो है वो इसमें काली मिर्च का लिया है, और धनिया जो है वो भी इसमें 2 चम्मच मैंने लिया है। और इन सब चीज़ों को पीस कर अच्छी तरह से पाउडर बना लें। तो अब इसमें जो है वो 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा पाउडर का, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर इसमें 1.5 चम्मच जाएगा। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। और जो है वो अजवाइन जो है वो इसमें आधा चम्मच जाएगी। मिक्स कर लें इसको। और अब इसमें जो है वो ऑयल जो है तकरीबन 3 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। 3 से 5 चम्मच। और लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसमें 3 चम्मच ऐड करना है। काला नमक आपने इसके अंदर आधा टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डालना है, और लेमन जूस भी इसमें 3 चम्मच जाएगा। और स्क्वीज़्ड ऑनियन जो है वो इसमें 1 कप जाएंगे, यानी कि प्याज़ों को पीस कर इसका पानी निचोड़ लें और फिर इसके अंदर ऐड कर लें, तो ये 1 कप इसके अंदर जाएंगे। दही जो है वो इसमें 3 चम्मच डालने हैं आपने भर के, खाने के बड़े वाले। और येलो फूड कलर इसके अंदर बहुत ही नाइस सा कलर लाने के लिए हम इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अपनी जो वो रान है हमारी बकरी की, हम इसको मैरिनेट करेंगे। हमने इसमें बहुत ही गहरे गहरे से कट लगाए हुए थे। अब हम इन कटों को खोल खोल कर चम्मच की मदद से इनके अंदर पहले मसाला डालेंगे सब तरफ से, यानी ऊपर की तरफ भी और इसके बैक साइड पर भी। पहले सबसे हम इसके कटों में मसाला भर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो जो बाकी का मसाला हमारा है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और हमने इसको छोड़ना है तकरीबन 1 दिन, पूरा 1 दिन और 1 रात आपने इसको ये मसाला लगाकर छोड़ना है। या फिर आप इसको 2 दिन के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन भी इसके लिए बहुत है। तो इस तरह से आपने इसको लगाकर तो इसे मैरिनेट कर लेना है, और इसे आपने रख देना है। अब हम चलते हैं इसकी पैकिंग की तरफ कि किस तरह से हमने इसको रोस्ट करना है। आप इसका मेथड जो है वो देख सकते हैं। फ़ॉइल जो है वो मैंने डबल कर लिया है, ताकि जब हम इसको रखें तो जो हमारा फ़ॉइल है वो नीचे से फट ना जाए, और वरना इसका सारा जो अंदर से शोरबा वगैरह है, पानी है, वो सारा गिर जाएगा। फिर डबल जो फ़ॉइल है वो इसके ऊपर हमने ऊपर भी एक रखना है अलहदा से, और साइडों से इसको हमने इस तरीके से पैक करना है कि इसका जो है वो पानी कहीं से भी ना निकल सके, और इसके अंदर से स्टीम भी कहीं से ना निकल सके, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाए अपने ही पानी में, और अपने ही जो इसके अंदर स्टीम बनेगी उसके अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये अब जो है मैंने इस तरह से ये रॉक्स लिए हैं, कहीं से भी आपको इजीली मिल सकते हैं ये। तो इस तरह से आपने इसे कढ़ाई में या किसी पतीले में आपने इनको डाल देना है, और आपने फुल तेज़ आग पर इसे पहले गर्म कर लेना है। और फिर जो है वो आपने यानी कि फ्लेम जो है वो आपने हाई ही रखनी है लास्ट टाइम तक। इसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि ये बिल्कुल ओवन बन चुका है। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से जो है 4 घंटे के लिए आपने इसको मुसलसल जो है वो बेक करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो ये अपने ही पानी में ये 4 घंटे लेगा। और देखिए नीचे भी इसके कोई भी पानी कुछ भी नहीं गिरा है, क्योंकि हमने फ़ॉइल जो है वो डबल कर लिया था।
तो अब जो है वो 4 घंटे हो चुके हैं और रान जो है वो मैंने थोड़ी सी यानी कि खोल कर चेक कर ली थी, तो ये बिल्कुल गल चुकी है। तो अब मैं इसलिए इसको रिमूव कर रही हूँ इसमें से, कढ़ाई में से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही नाइसली जो है वो गल चुकी थी। मैंने इसके अंदर कोई भी केमिकल जो है वो ऐड नहीं किया है, उससे जो है वो गोश्त का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैंने बिल्कुल नॉर्मल मसालों के साथ ही इसको जो है वो मैरिनेट किया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बन चुकी है। और जो बाकी का इसका मसाला है, जो ऑयल है, वो हम चावलों के ऊपर, इसके पुलाव पर और इसके ऊपर ही डाल देंगे और हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।